हेलो स्टूडेंट्स। आपका यूपीपीएससी का जो एग्जाम है वो 18 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके हिसाब से मैंने आज ही क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है कि आपका 17 दिसंबर तक, क्योंकि 18 को एग्जाम है ना, तो 17 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा 4 बार कंप्लीट हो जाए अच्छे से, है ना। तो इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। ये आपको जो पीडीएफ है ऐप पर मिल जाएगा, फ्री कंटेंट में मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो टोटल हमारा 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, मतलब आपका रिवीजन शेड्यूल है। हमने तो आपको क्लास में पढ़ा दिया है और अभी करंट में भी चीजें चल रही हैं। आपको अपने हिसाब से कैसे तैयारी करना है। जैसे आज 1 तारीख है, थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में हो सकता है टाइम लग जाए, आज इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, तो बस 1 दिन का आगे पीछे रहेगा, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो आज 1 तारीख है, 1 से लेके 31 अक्टूबर तक, यानी कि टोटल 92 डेज में आपको फेज फर्स्ट कंप्लीट करना है। यानी आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको एक बार क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, है ना। तो पूरा फर्स्ट रीडिंग 31 यूनिट मतलब क्या, अभी हम देखने वाले हैं। जो मैंने आपको एआईए पीजीटी 2026 की पूरी 31 यूनिट बना के दी थी, जिसमें हमारा सब्जेक्ट, संहिता और पीवाईक्यू और टेस्ट, ये 4 एक यूनिट में इंक्लूड रहते हैं, है ना। तो आपको ऐसी 31 यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेना है 92 डेज, यानी कि हमारे 3 महीने में, है ना। 90 दिन 3 महीना मान के चलो, 1-2 दिन तो चलो आगे पीछे हो जाएगा, तो 90 दिन में 3 महीने में आप आराम से पूरा सिलेबस अच्छे से कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, दूसरा फेज हमारा जो रहेगा 1 नवंबर से 30 नवंबर का चलेगा, यानी ये पूरा 3 महीना चलेगा, ये हमारा 1 महीना चलेगा। तो इसमें आपका सेकंड रिवीजन होगा, यानी रिवीजन का फर्स्ट राउंड। अभी तो जिसने पढ़ाई भी शुरू नहीं की वो भी यूपीपीएससी की तैयारी कर सकता और एग्जाम को निकाल सकता है, क्योंकि आपको इतना समय मिल रहा है अभी, है ना। और जिनने ऑलरेडी पढ़ा है तो 3 महीने उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आप तो 2 महीने में ही पूरा रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड होगा हमारा रिवीजन का। अगर आपने इन 3 महीनों में पढ़ाई कर ली, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, फेज सेकंड में जो कि हमारा 1 महीने का रहेगा, इसमें सारे पीवाईक्यूज जो है, अभी तो आपने यहाँ पे किए थे, पर यहाँ पे फास्ट पीवाईक्यू करना, यानी जो आपने पहले किए थे उसमें आपने कुछ चीजें मार्क करके रखी होंगी कि ये टफ है, हो सकता है मुझे आगे जाके याद ना रहे, तो मार्किंग वाले क्वेश्चन आपको करना है, या फटाफट आप एक साइड हाथ रखेंगे, उसमें आपके आंसर साइड में लिखना। मैंने आपको बता भी दिया था, तो पीवाईक्यू सॉल्व कराया है तो उसमें बता दिया था कि बगल में सबके आंसर बगल में लिखा करो, ताकि आप सेकेंड टाइम जब रिवीजन करते हो ना, तो उसमें हाथ रख के आपको फटाफट देखना है। इस क्वेश्चन को पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, आंसर क्या है, नहीं बना या बन गया, हाथ को उठाया और देख लिया कौन सा आंसर सही है। क्योंकि बार बार हम पेज पलटा के पीछे आंसर शीट देखते हैं तो गड़बड़ हो जाती, मतलब टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू का हमको फास्ट रिवीजन करना है। फिर फेज थर्ड जो है हमारा 12 दिन का रहेगा, 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक शुरू होगा, जिसमें हमको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, पढ़ाई तो हमने कर ली, पर एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, और टाइम मैनेजमेंट, है ना, आते हुए क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्रैक्टिस करना है फुल मॉक लेंथ टेस्ट का। ठीक है, इसमें आपको क्या करेंगे, जो भी आपके पास टेस्ट अवेलेबल है टेस्ट सीरीज में जो आप दे रहे हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, और जहां पर वीक एरिया है, जो चीजें आपसे उसमें नहीं बन पा रही हैं, उन एरियाज को फिर से आपको रिव्यू करना है। ठीक है, फिर फेज 4 हमारी रहेगी 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, टोटल हमारे पास 5 दिन रहेंगे। इसमें हमको फाइनल रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा जो टफ टॉपिक है, शालाक्य के नित्य रोग वाला, भेषज जी कल्पना हो गया, रसशास्त्र के कुछ स्पेशल पॉइंट हो गए, तो ऐसी चीजों को, और पारिक का लास्ट में जो 80 पेजेस कंपाइलेशन रहता है, उसको हमको रिव्यू करना है। पहला तो हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं उसको, लेकिन एक बार और रिव्यू हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूरेशन पूरा हो गया। अब आपको क्या क्या कैसे करना है, ऐसा नहीं कि मैंने उसमें आपको बता दिया और आपको अपने हिसाब से करना है। पूरा टाइम टेबल, पूरा डेट वाइज दिया हुआ है। जैसे ये पीजीटी का जो मैंने बनवाया था, उसमें डेज बहुत कम थे, 1-2 दिन में आपको इतना पूरा कंप्लीट भी करना था, उसके क्वेश्चन भी करने थे। अभी आपको क्या करना है, पूरा 3 दिन दिया हुआ है। 1 दिन में क्रिया शारीर कर लो, 1 दिन में चरक सूत्र 1 से 10 कर लो, 1 दिन में 3 पेपर कर लो।
या फिर ऐसा नहीं करते हो तो आप तीनों को साथ में लेके ऐसे कर सकते हो। सुबह आपने क्रिया शारीर का आधा पोर्शन पढ़ लिया, शाम को आपने चरक सूत्र के 1 से 5 चैप्टर पढ़ लिया, 3 चैप्टर पढ़ लिए, है ना। ऐसे दूसरे दिन आपने किया बचा हुआ पोर्शन, इसके बाद बचा हुआ, और शाम को आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों को साथ में लेके चलोगे तो दिमाग जो है बोर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड हमारा जो टारगेट है, फिर आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 दिन में आपने ये पूरा 2 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब 7 तारीख को आपको क्या करना है, इन सबके एमसीक्यू लगाना है। क्योंकि देखो अब 1 से 10 हमारा हो गया था, आप चाहे तो इनके साथ भी 1 2 3 के बाद आप लगा सकते हैं, या फिर आप साथ में ही लगा लो। क्रिया शारीर रचना शारीर का साथ में 7 अगस्त को आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां पर आपको डाउट लग रहा है, जो चीज नहीं बन रही है, तुरंत के तुरंत आपको उसको देखना है। ठीक है, ये सही तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि हम अगर तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताजा ताजा हमको याद रहेगा। अगर हम इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा भूलने का चांसेस रहता है, तो उस समय पे हम उनको फिर से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका 3rd नंबर का पॉइंट है, तो पूरा सेट किया गया है आपके जो पढ़ाई जितनी कैपेसिटी आपकी है उसके हिसाब से ही तैयार किया गया है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज में लास्ट में देखो पार एक 80 पेजेस भी आपने 2 दिन में पढ़ लिया, 80 पेजेस 40 एक एक दिन में, और 29 को आपने टेस्ट दे दिया। 4 टेस्ट इसके बनाए गए हैं, 1 से 20, 21 से 40, 41 से 80 पेज, सॉरी 1 से 20, ऐसे करके मैंने 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। 20-20 पेज के एक टेस्ट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने नोट्स बनाए होंगे 2 दिन में उनको रिवीजन कर लीजिएगा। अब आपकी सेकेंड फेज शुरू होती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट हर प्रॉफ के लिए, जो पहले ईयर चलता था उसके लिए आपको एक समय दिया गया है 5-5 दिन का। तो 1 से 5 नवंबर में आपको क्रिया शारीर रचना शारीर पदार्थ विज्ञान संस्कृत करना है। वैसे तो इनको तो आप 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहली बार इतने अच्छे से पढ़ लिया। और क्रिया शारीर बहुत छोटा सब्जेक्ट है, पदार्थ विज्ञान भी, संस्कृत तो मान के चलो, संस्कृत मान के चलो केवल 5 मिनट का है। संस्कृत 5 ही मिनट का होता है, सॉरी 5 मिनट नहीं, आधे घंटे का, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था बीच में, तो आधे घंटे का ही है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो 1 से 5 नवंबर में आपको ये करना है। 6 से 10 नवंबर में आपको आयुर्वेद का इतिहास, भेषज कल्पना, रसशास्त्र, द्रवगुण, इनके पीवाईक्यू। अब इनके पीवाईक्यू आपने बोला मैम फर्स्ट में भी आपने रख दिया, सेकंड में इनका फास्ट रिवीजन करना है। जो आपका टफ था, है ना, वो आपने टिक करके रखा था, उनको फास्ट रिवाइज करिएगा। ठीक है, ऐसे आपका पूरा सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गया। पारिक का भी शॉर्ट रिवीजन करना है। ठीक है, फिर फेज 3 हमारी आती है, जिसमें हमको फुल लेंथ टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट फर्स्ट हमने दे दिया, इसमें हमको जो जो चीजें प्रॉब्लम आ रही थी उसमें हमने मॉक टेस्ट देते समय उसको नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट का मतलब 1 घंटा मॉक टेस्ट दे दिया आपने 1 तारीख को, उसके बाद आप पूरा दिन बैठे हैं, ऐसा नहीं। पहले अच्छे से सारा जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से रिवीजन करिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। जो गलतियां हो रही है एक पेपर में नोट डाउन करिए कि इन टॉपिक को मुझे एक बार कल देखना है। ठीक है, तो अगले दिन आपको एनालिसिस कर लिया, आपने वीक एरियाज को रिवाइज कर लिया। ऐसे ही आपको पूरा 11 दिसंबर तक करना है, 12 दिसंबर तक। उसके बाद फाइनल रिवीजन फिर आएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी टफ टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उनको देखना है। पर तो आपने सारा लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं उनमें हमको क्या करना पड़ता है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना रहता है। ठीक है, 14 को आपने अष्टांग हृदय का पढ़ लिया, क्योंकि अष्टांग हृदय से भी आजकल और सारी लघुत्री का आप रिवाइज कर लिए। ये बहुत फास्ट फ्लैश रिवीजन जिसको बोलते हैं, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, 15 दिसंबर को पारे के की पॉइंट देख लिए, 16 को आपने सिलेबस का फ्लैश रिवीजन कर लिया, और 17 में आपने लाइट रिवीजन, यानी कुछ चीजें ऐसी रहती ना कि मुझे सिर्फ लास्ट में यही देखना है, वो आपने देख लिया। मेंटल प्रिपरेशन करे बढ़िया से, अच्छे से खाना खाए पिए, रात को जल्दी सोना है, और सुबह 18 को जल्दी उठ के एकदम मूड फ्रेश होना चाहिए। रात में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इस वजह से नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपने जितना भी साल भर पढ़ा है, जो भी किया है, लेकिन अगर लास्ट टाइम आपने टेंशन ली, या एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अच्छों की व्यक्ति गुल कर देता है, तो उस टाइम पे अपने आप को बहुत रिलैक्स रखना है, और रिलैक्स रखेंगे
तो जितनी गलतियां आप सिली मिस्टेक करने वाले थे ना, वो आपसे नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये जो पीडीएफ है आपको फ्री कंटेंट में अटैच कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।